So welcome student, I am your Abhishek sir from Super Knowledge Point. So guys, today's lecture we will discuss about the study of the first element hydrogen of class 9th ICSE. 9th ICSE board 6th chapter स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। तो गाइस आज हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी पूरी कुंडली निकालेंगे, मतलब उसका पूरा वो रेडियो एक्टिव है, एल्कली किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी वैलेंसी क्या है, वो दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और उसका प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय इंडस्ट्रियल मेथड और लेबोरेटरी मेथड। आज हम लोग आप ये पूरी तरह से जान लीजिए कि हाइड्रोजन की पूरी तरह से कुंडली निकालेंगे हम लोग। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अब हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं गाइस? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का एक दूसरा नाम है, क्या है? वाटर प्रोड्यूसर। क्या गाइस? वाटर प्रोड्यूसर। तो गाइस अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद जब इसकी डिस्कवरी बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसका नाम वाटर प्रोड्यूसर कैसे पड़ा। तो देखिए अब हाइड्रोजन की बात आई। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसका सिंबल क्या होता है, यहाँ बात हम लोग हाइड्रोजन की कर रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका सिंबल। तो इसका सिंबल सभी को पता है, H होता है। क्या होता है गाइस? H होता है। ओके गाइस, सिंबल H हो गया। अब उसके बाद एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। अब गाइस इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब जिस नंबर से वो एलिमेंट को लगाया गया, जिस ऑर्डर से लगाया गया, उस ऑर्डर में हाइड्रोजन किस नंबर पे? हाइड्रोजन पहले नंबर पे। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो अब एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। क्या निकालेंगे गाइस? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 32 इस तरह होता है, लेकिन इसमें तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो सिर्फ 1 हो जाएगा। ओके गाइस, ये बहुत ही इस चैप्टर में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम लोग बहुत सारी चीज देखेंगे। ओके गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका एक आपने नाम सुना होगा एटॉमिक वेट। जो पार्टिकुलर एक मानी ये पार्टिकुलर एक हाइड्रोजन का एटम है, तो इसका वेट कितना है? एक ये हाइड्रोजन का एटम है तो इसका वेट कितना है वो क्या होता है? मुझे मैं लिख लूं, एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन के एक पार्टिकुलर एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 1.008। क्या होता है गाइस? 1.008। ये क्या होता है? हाइड्रोजन के एक पार्टिकुलर एटम का वेट कितना होता है? 1.008। अब गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये किस सेल में आएगा? अगर मान लीजिए ये न्यूट्रल हो गया, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, तो इसका नाम हो जाता है KLMN। इसी तरह रेस्पेक्टिवली आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जो K सेल है इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो K सेल में आएगा। किसमें आएगा गाइस? K सेल में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये K सेल में होता है, किसका? हाइड्रोजन का, क्योंकि इसके पास एक ही होते हैं। अगर 2 से ज्यादा होते तो L में भी पहुंच जाता, लेकिन इसके पास केवल एक हाइड्रोजन है। और अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने सेल होते हैं, तो आप कहेंगे 1। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, जो मैंने न्यूट्रल लिखा था ये हाइड्रोजन है। वैलेंस सेल का मतलब होता है किसी भी एटम का जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है, क्या पता वो K हो, L हो, M हो। तो लेकिन यहाँ पे केवल एक ही एटम है, तो ये जो सेल है ये हट जाएंगे। जो ये दोनों सेल है गाइस ये क्या हो जाएंगे? ये हट जाएंगे। इन दोनों सेल को मैं हटा देता हूँ, तो केवल कौन सी सेल बची? ये वाली बची। और इसका नाम क्या था गाइस? इसका नाम है K। तो हाइड्रोजन केवल K सेल में आएगा। ओके गाइस, तो ये थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग इसमें इसके थोड़े डीप में जाएंगे। अगर मैं इसके कुछ 2 फैक्ट मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजन के, तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट और लाइटेस्ट, क्या गाइस? इट इज द लाइटेस्ट एंड सिंपलेस्ट एटम इन ह्यूमन नोन। मतलब जहां तक अगर हम लोग ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बात करें तो हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट और सिंपलेस्ट एटम है। ओके गाइस, अब देखिए, अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी रोज सुबह जब जो सन होता है वो शाइन करता है,
उसके साइन करने के पीछे एक हाइड्रोजन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन इज द एलिमेंट दैट मेक्स द सन शाइन, मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सन की किरणों को बनाता है। तो ये रहे कुछ फैक्ट्स। तो गाइस तब तक के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ इसका बेसिक पढ़ा कि किस एलिमेंट में ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैं आपको एक चीज बता दूं, गाइस आप ये लेट कर लीजिए, ये एक पीरियोडिक टेबल है। ओके गाइस, इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को दो जगह रखा गया हो। अगर आप डीपली देखेंगे तो यहाँ पे है हाइड्रोजन पीरियड 1 और ग्रुप V1, ग्रुप 1 और पीरियड V1। अब देखिए पीरियड 7 है, ग्रुप 18, और एक हाइड्रोजन को इस जगह रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे देखिए, इसको स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए नियॉन, दूसरा कौन सा होता है, हीलियम, हीलियम के पास तक जाना पड़ेगा। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो है। तो ये क्या करेगा, एक या तो लूज करेगा, तब जो है ये स्टेबल हो जाएगा, ये बचेगा ही नहीं। तो एक यहाँ पे ये गेन करेगा, इस जगह वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके एक गेन करेगा, और यहाँ पे वो क्या करेगा, एक लूज करेगा। तो हम लोग इसकी सिमिलैरिटी जो है एल्कली मेटल में भी पढ़ेंगे। ये जो लाइन है ये है एल्कली मेटल। कौन सी है गाइस, एल्कली मेटल। और जो ये ग्रुप है इसे हम लोग कहते हैं हैलोजन्स। तो हम लोग जो हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी है वो हैलोजन्स के साथ भी पढ़ेंगे और एल्कली मेटल्स के साथ भी पढ़ेंगे। इसलिए दो जगह होता है, ग्रुप 1 पीरियड 1 में या ग्रुप 17 पीरियड 1 में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।